हेलो दोस्तों, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में चल रहे विशेष सैन्य अभियानों से पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण खामी उजागर हुई है। रूसी दावों के अनुसार ये सिस्टम कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में लगभग 100% विफलता दर से ग्रस्त हैं। रूस के रक्षा निर्यात की देखरेख करने वाली राज्य एजेंसी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के प्रमुख ने सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 के दौरान कहा, कंपनी मध्य पूर्व में अपनी अत्याधुनिक S-400 वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के CEO एलेक्जेंडर मिखेव ने अपने पश्चिमी समकक्षों पर S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली की श्रेष्ठता पर जोर दिया। S-400 ट्रायम्फ आज दुनिया की सबसे अच्छी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। रोसोबोरोनेक्सपोर्ट मध्य पूर्व के भागीदारों के लिए इस विमान भेदी मिसाइल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है, जो अपने क्षेत्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को हवाई खतरे से बचाने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, मिखेव ने कहा कि S-400 ट्रायम्फ ने पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों की कथित कमियों के विपरीत वास्तविक युद्ध स्थितियों में वायुगतिकीय और बैलिस्टिक मिसाइलों दोनों को सफलतापूर्वक नष्ट करने की अपनी क्षमता साबित कर दी है। S-400 ट्रायम्फ की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मिखेव ने इसे विश्व स्तर पर सबसे अच्छी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के रूप में वर्णित किया, जिसमें 400 किमी दूर तक वायुगतिकीय लक्ष्यों और क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल वारहेड सहित सामरिक बैलिस्टिक लक्ष्यों को शामिल करने की क्षमता है। से 60 किमी सिस्टम का रडार 600 किलोमीटर दूर तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है, जबकि इसकी निर्देशित एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें जैसे 4-8N6 ही 3 अलग अलग ऊंचाई पर वायुगतिकीय और बैलिस्टिक खतरों को लक्षित कर सकती हैं। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष से प्राप्त अनुभवों के आलोक में रूस का तर्क है कि आधुनिक पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियां बैलिस्टिक लक्ष्यों को भेदने में लगातार विफल रहती हैं। मिखेव के अनुसार विशेष सैन्य अभियान के अनुभव से पता चला है कि आधुनिक पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियां व्यावहारिक रूप से 100% मामलों में बैलिस्टिक लक्ष्यों को चूक जाती हैं। हालांकि रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के प्रमुख ने कथित कमियों पर जोर देते हुए किसी विशेष पश्चिमी वायु रक्षा प्रणाली का स्पष्ट रूप से नाम लेने से परहेज किया। इस संबंध में विशिष्ट उल्लेखों की अनुपस्थिति दावे को अधिक सामान्यीकृत बनाती है और चल रहे संघर्ष में समकालीन पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों की समग्र कथित अपर्याप्तता पर केंद्रित है। पश्चिमी बनाम रूसी वायु रक्षा प्रणाली वायु रक्षा प्रणालियों की कथित प्रभावशीलता को आकार देने वाले निर्णायक निर्धारकों में से एक प्रत्येक देश के विशिष्ट डिजाइन दर्शन और रणनीतिक उद्देश्यों में निहित है। पश्चिमी और रूसी प्रणालियां अलग अलग विचारों के अनुरूप बनाई गई हैं, जिनमें प्रत्याशित खतरों के प्रकार और व्यापक सैन्य सिद्धांत शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से रूस ने सोवियत संघ की याद दिलाते हुए ऊंची उड़ान वाले रणनीतिक बमवर्षकों और क्रूज मिसाइलों सहित विभिन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके विपरीत पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियां विशेष रूप से नाटो सदस्य देशों के भीतर अक्सर अधिक वितरित दृष्टिकोण अपनाती हैं। नाटो वास्तुकला में विभिन्न घटकों के बीच व्यापक रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर देते हुए अंतर संचालित राष्ट्रीय प्रणालियों को शामिल किया गया है। इस दृष्टिकोण को अपने रूसी समकक्ष की तुलना में कम केंद्रीकृत माना जा सकता है। पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा बैलिस्टिक लक्ष्यों को रोकने में लगभग 100% विफलता दर का दावा करने वाले रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के CEO के दावों को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करना जरूरी है। विशेष रूप से 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान अमेरिका निर्मित पैट्रियट रक्षा प्रणाली स्कड सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में विफल रही, जिससे इसकी प्रभावकारिता पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि उस घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई उन्नयनों के माध्यम से पैट्रियट प्रणाली को बढ़ाया है। डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान सामने आई चुनौतियों के विपरीत पैट्रियट इंटरसेप्टर ने 2003 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दिखाया। 2015 के बाद से पैट्रियट इंटरसेप्टर ने यमन मिसाइल युद्ध में कई मिसाइलों और ड्रोनों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। यूक्रेन में मौजूदा संघर्ष के बीच भी इस प्रणाली को कथित तौर पर रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए प्रशंसा मिली है। हालांकि कई विशेषज्ञ इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई। कीव ने स्वीकार किया है कि शक्तिशाली
देशभक्तों सहित उसकी वायु रक्षा इकाइयां उसके शहरों पर निर्देशित किसी भी KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोकने में अप्रभावी रही हैं। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया, धन्यवाद।